नमस्कार। तो आज का टॉपिक है बिहार, BIHAR। वो बिहार जो एक भारत का अनोखा राज्य है, जिसे पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या कह के मजाक उड़ा दिया है। मतलब कुछ भी कहते हैं। बिहार 28 राज्य है भारत में, पर बिहार राज्य को इतना ट्रोल किया जाता है भाई। आप कहीं भी देखोगे, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है। वो बिहार के भी होते हैं, सॉरी वो बिहार के नहीं होते हैं, वही लोग ऐसे बात करते होंगे। बिहार के लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि बिहार में है क्या, क्या है बिहार में, है बिहारी क्या है बिहार में। भाई मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसे बोलते हो तो ये बोलो कि बिहार में है क्या नहीं। ठीक है, बिहार में है क्या नहीं, बिहार में है क्या, बिहार में क्या नहीं है, पता नहीं बिहार में क्या नहीं है जो तुम ऐसे बोलते हो। तो उसी आज हमारा टॉपिक है बिहार। ठीक है, तो धन्यवाद, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। तो शायद उन बेवकूफ़ लोगों को पता नहीं होता होगा, ठीक है, कि भारत में ये राज्य ना होता तो शायद तुम जिस जीरो का प्रयोग करते हो वह कभी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी नज़र जो है वो कैमरे पर नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट में मेरी नज़र है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेगा। तो मेरी नज़र जो है वो कैमरे पर नहीं होगी, पर मेरा वॉइस जो है आपको सही मतलब दिख जाएगा। ठीक है, तो वो मैनेज कर लीजिएगा आप। वो कभी नहीं कर पाते, ठीक है, जीरो का उपयोग, क्योंकि जीरो जो है वो बिहार के चाणक्य नहीं, बिहार से ही थे जो जीरो का उपयोग किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बड़े बड़े सोने का भंडार, ठीक है, बड़े बड़े सोने का भंडार जो है, अभी थोड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, जीरो जैसे बता दी वैसे बड़े बड़े सोने का जो हार लटकाते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में क्या है, तो सुनो ध्यान से बेवकूफ़ हो। बड़े बड़े सोने के हार जो लटकाते हो आप, हाँ, पता नहीं क्या क्या लटकाते हो और कहाँ कहाँ लटकाते हो, वो सब बिहार का ही देन है। ठीक है, भारत में बिहार जो है, बिहार का जमुई जिला 45% सोना का उत्पादन करता है। 45% भारत में जो सोना आप पहनते हो मेरे भारतवासियों, तो भारत में जो सोना पहनते हो तो बिहार राज्य से ही 45% का सोना बिहार राज्य से ही आता है, बिहार के जमुई जिले से। ठीक, और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ लटकाते हो सोना, हमको नहीं पता, और वो सब बिहार का ही दिन है। अगर बिहार राज्य ना होता, पता नहीं भारत का अस्तित्व रहता भी या नहीं रहता, क्या कहूँ यार। पहले सुनो यार, पहले वीडियो देखो, फिर तुम समझोगे बिहार का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार यानी कि BIHAR, बिहार में है क्या नहीं। बोलते हो जो कितने लोग बिहार क्या है, बिहारी कोई इज्जत नहीं, कुछ भी कह के मजाक उड़ा देते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में क्या नहीं है। ठीक है, मैं बिहार की जानकारी को इन भागों में बांटकर समझाना चाहता हूँ। जी हाँ, जिसे लगता है कि बिहार में कुछ नहीं है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो पक्का सर्व से डूब जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले थोड़ा प्राचीन जानकारी बिहार के बारे में आपको करवाता हूँ। ठीक, प्राचीन परिचय करवाता हूँ। ठीक है, बिहार के बारे में, बिहार का परिचय करवाता हूँ। तो जिसे आज के समय में बिहार कहा जाता है ना, जिसे आज के समय में बिहार कहा जाता है, वो दरअसल इससे पहले के समय में जब इसका जन्म हुआ था तो इसे बिहार नहीं विहार कहा जाता था। ठीक, विहार। इसमें आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। जी हाँ, आपको इन दोनों में सुनने में सेम लग रहा होगा, आपको इन दोनों को सेम लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इस दोनों में बस सुनने में सेम लग रहा होगा, पर इन दोनों में सिर्फ एक वाक्य का अंतर है, और वो है व ब, बिहार विहार। ठीक है, व और ब। पहले जब राज्य बना था तो इसका राज्य था बिहार। ठीक है, पर कुछ कारणों से, उच्चारण के कारणों से ये बिहार नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसे बिहार रखा गया। ठीक है, पहले क्या कहा जाता था, बिहार। ठीक है, तो ये बेसिक बात बताता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा मध्यकालीन तक, मतलब अंदर तक बताऊँगा कि बिहार में क्या है। ठीक, बिहार का अर्थ होता है यानी बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान, यानी कि मतलब जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको मुख्य बिंदु की ही सिर्फ बताऊँगा, क्योंकि जो शायद बिहार से जलते हैं वो उससे रह नहीं पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं मुख्य बिंदु ही बताऊँगा। अगर उतना बताने लगूँगा तो जो बिहार से जलते हैं और बिहार के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो वो पता नहीं क्या हाल होगा उनका। तो जी हाँ दोस्तों, वह अगर इतना जरा जान ले तो शायद वह दुखी होकर पागल हो जाएंगे। ठीक है, और उतना एक एक करके अगर बताने लगूँ तो वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं उतना लंबा नहीं बताऊँगा। ठीक है, उतना बड़े बड़े टॉपिक, हर टॉपिक को अच्छे से समझाऊँगा नहीं, बस उनको इतना बता दूँगा कि आप गर्व से कहोगे, अगर आप बिहारी हो तो आप गर्व से कहोगे कि हाँ मैं बिहारी हूँ, आपको गर्व होगा बिहारी होने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं बिहार के परिचय के बारे में। तो बिहार का अर्थ होता है, मैंने बता दिया बिहार का अर्थ क्या होता है। बिहार का जन्म हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, बिहार का जन्म हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसके पापा बंगाल थे, बिहार के पापा बंगाल थे, सॉरी,
बिहार के पापा बंगाल थे, इसके कहने का मतलब है कि मतलब बिहार जो है वो बंगाल का था, ठीक है। और हाँ, बिहार भी 2 बच्चों का पापा है, कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे 2 बच्चों का पापा मतलब बिहार भी 2 बच्चों का पापा है। बिहार का पापा है बंगाल, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो में मतलब कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार किसका है, बिहार ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है और बिहार को जन्म दिया है बंगाल ने, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, आप सब होशियार बहुत हैं। पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं, पहले बेटे का नाम है ओडिशा और दूसरे बेटे का नाम है झारखंड, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके बताऊँगा तो आप कभी नहीं भूलूंगे, ऐसे ऐसे करके बताऊँगा, ठीक है। बिहार का इस समय उम्र जो है वो 113 साल हो रहा है, 113 साल का हमारा बिहार हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं आपको मुख्य जानकारी बताता हूँ कि बिहार में क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ज़रा दिल थाम लीजिएगा, चक्कर वक्कर ना आ जाए बिहार से दुश्मनी करने वालों। जी हाँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है। मैं बिहार से हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। तो यह हो गया परिचय, और अब मैं बात करता हूँ कि बिहार में क्या क्या है। मैं एक लाइन से बोलता हूँ, ठीक है, आप सुनो, ठीक है। मैं एक लाइन से बोलता हूँ, आप सुनते जाओ। नंबर 1 पर विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, जहाँ से बिहार से ही नहीं, विश्व का पहला विश्वविद्यालय ऐसा था जो बिहार में था, और जहाँ पर बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे दूसरे देशों से पढ़ने आते थे बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना ही होगा, जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है। अब नहीं है पर था, बल्कि दूसरे देशों के भी आते हैं विद्यालय में पढ़ने। और ये बिहार के नालंदा ज़िले में बहुत खुशखबरी की बात है, खुशकिस्मत है वो, यहाँ पर देश के नहीं दूसरे देशों से पढ़ने आते थे, ठीक है। दोस्तों गर्मी बहुत है और इतना गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ परेशानी है, ठीक है। बिहार के प्राचीन में होने वाले कार्यों से अभी के समय में नहीं, हाँ अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, और इसका कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, इसका कारण है मतलब बिहार के भ्रष्ट नेता, ठीक है। अभी का बिहार का जो बोलेंगे, अभी का बिहार का स्थिति बहुत ख़राब है और इसका कारण है भ्रष्ट नेता, नरेंद्र मोदी नहीं है। वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है इसलिए बोल देता हूँ। तो बिहार का अभी जो स्थिति है ना, 10-15 साल पीछे या 10-15 साल पीछे बता देता हूँ। अभी का स्थिति मैं भी बोलता हूँ, बिहार का अभी का स्थिति अच्छा नहीं है। सब मैं जो बता रहा हूँ ये सब प्राचीन का रिलेटेड बात है, और इसी से बिहार का जो अस्तित्व है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अभी जो बिहार 20 साल पहले बिहार की स्थिति अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी जो चल रहा है बिहार की स्थिति वर्तमान में अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। और इसका कारण है क्या, बिहार में रहने वाले भ्रष्टाचारी नेता का, ठीक है। तो इसी वजह से अब बिहार धीरे धीरे आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहा है, और शायद इसी के कारण बिहार को हल्के में लेकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चलिए तो मैं अब एक साथ सभी का नाम बता देता हूँ कि क्या क्या है बिहार में। बिहार में अगर एक एक करके समझाने लगूंगा तो वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको भी बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं आपको इरिटेट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप लिख लीजिएगा या फिर सुनिएगा ध्यान से। पहला, विश्व का पहला विश्वविद्यालय। दूसरा, सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार में ही है। विश्व का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार में है, सोच लो। बौद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 मुख्य धर्म का उदय बिहार से ही हुआ था, ठीक है। सबसे ऊंचा स्तूप बिहार से है, केसरिया स्तूप। और भी सुनोगे, महेंद्र सिंह धोनी बिहार से है, कुंवर सिंह बिहार से है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से है, और बड़े बड़े योद्धाओं का कितने योद्धा हैं जो बिहार से हैं, ठीक है। गोलघर, गांधी मैदान, विक्रमशिला बिहार से है, कितने सारे प्रसिद्ध जगह स्थान बिहार से है, ठीक है। सुनते जाओ। छठ पूजा बिहार में है। विश्व का प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग बिहार से है। भारत के सबसे ज़्यादा सोना यानी गोल्ड, सबसे ज़्यादा भारत को सबसे ज़्यादा सोना देने वाला राज्य बिहार है। लीची देने वाला बिहार है। मखाना देने वाला बिहार है। इसका मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। मखाना आपने सुना ही होगा, दरभंगा जिले में होता है बिहार के, ठीक है। तो बिहार को बहुत हल्के में मत लेना, ठीक है। और भी आगे है, अभी सुनते जाओ, अभी आगे है और भी। हाँ सुनो, तो मनोज बाजपेयी, ठीक है। मनोज बाजपेयी, कुछ मैं एक्टर का नाम बता रहा हूँ जो बिहार से है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह यानी कि पावर स्टार,
और खेसारी लाल यानी कि खेसारी स्टार जो क्या है, किशन सिंह आ गया, रवि किशन, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बिहार से हैं। आप सुनोगे तो पता नहीं क्या होगा। आप बिहार से आप सुन के इलिटेट हो जाओगे, ठीक है। बिहार से योद्धाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, शेर सिंह, कुंवर सिंह, चाणक्य, और हाँ, चाणक्य ने ही जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है। ये सब बिहार से। बिहार के बड़े बड़े नेता की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े बड़े यहाँ पर नेता बिहार से ही आते हैं। गुरु की बात करें तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट बिहार से हैं। बिहार से जी हाँ, बिहार से आप सुनते सुनते आप पागल हो जाओगे। बिहार से, ठीक है। बहुत कुछ है बिहार में भाई। बिहार से जला मत करो, ठीक है। बिहार से जला मत करो, बिहार का तारीफ़ करो। तारीफ़ नहीं करोगे तो प्लीज़ जला मत करो, बिहार के बारे में कहीं पर बुरा मत कहा करो। मैं मानता हूँ अभी बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है। इसका कारण भ्रष्ट नेता है। बिहार में अच्छे से शासन प्रणाली नहीं चल रहा है, इसलिए इसका कारण ये है। पर बिहार में बहुत कुछ है, तुम बिहार के बारे में गलत नहीं कह सकते, ठीक है। किसी भी राज्य के बारे में गलत नहीं कह सकते, और बिहार के खासकर बिहार के राज्य में मतलब गलत कहने का कैसे गलत कह सकते हो यार। क्या नहीं है बिहार में, क्या नहीं दिया है भारत को बिहार में। हाँ, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी राज्य का मजाक ना उड़ाए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यार तुमको शर्म नहीं आती यार, क्या मतलब। अरे अब कितने सुनोगे बिहार से, ठीक है। बिहार से अब तापमान जाओ, बिहार क्या बता रहा हूँ आपको मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे किसको बता रहा हूँ, सॉरी। इसलिए कभी कभी बिहार के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा उन्हें भी जो बिहार से हैं, और उन्हें भी जो बिहार के नहीं हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपसे भीख मांगूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत हो रहा होगा, मैं मानता हूँ अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना मेरा पसीना आ रहा है, क्योंकि घर में लाइट नहीं है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लाइट है पर मैंने पंखा नहीं चलाया, क्योंकि पंखा जो चला दूंगा ना आपको वॉइस अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए सॉरी। तो बहुत गर्मी, इसलिए मैं अभी वीडियो अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, तो प्लीज़। हाँ, तो मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपसे भीख मांगूंगा कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भाई जो वीडियो देख रहा है वो पागल थोड़ी ना है। अगर उसे तुम्हारे वीडियो से जानकारी मिलती है तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद इतने होशियार है जो आपको पसंद करने के लिए आपको अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आपका वीडियो अच्छा लगा होगा उनको, तो प्लीज़ आप अच्छे से मतलब आप अवश्य जो देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर उन्हें कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेंगे। किसी को अगर वो बात पता नहीं तो शेयर कर देंगे। बाकी आप सब मुझे क्या करोगे वो तो मुझे पता नहीं, शायद मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको बता ही दिया कारण कितना गर्मी है यहाँ पर। सब्सक्राइब करते हो तो उसे पता चल जाता है कि हाँ वीडियो सही है, ठीक है। हाँ, वीडियो जो है मतलब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो उससे मतलब सामने वाले को पता चल जाता है कि ये वीडियो आपका कैसा, मतलब वीडियो कैसा है। आप उसको मोटिवेशन एक तरह से मिलती है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा मुझे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, ठीक है। ये मेरा चैनल पर पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, और लाइट भी नहीं है, आपको मैं बहुत बता देता हूँ, इसलिए बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। बाकी एक दिन याद रखना मेरे भाई, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है, मजाक नहीं कह रहा हूँ मैं। एक दिन याद रखना, ये चैनल जो है ना, क्या बताऊँ, कसम खा के कहता हूँ, ठीक है। एक दिन याद रखना, कसम खा के कहता हूँ, ये जो चैनल है ना एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा, याद रखना बस। ऑन द कैमरा कहना, ठीक है, बहुत बड़ा चैनल बनेगा, ठीक है। आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते उसे मतलब, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है, और ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा, याद रखना अच्छे से। ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है, चैलेंज दे रहा हूँ। बाकी धन्यवाद, देखते हैं तो क्या होता है। घर बैठे खाते हैं, गालियां भी सुनते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, काम नहीं करते हैं। This is the end. खत्म।